हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके आधार पर हम लोग ये कह पा रहे हैं कि बात बहुत दूर तक जा रही है। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आरपीएफ या आरपीएसएफ कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है वो आप लोग के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ रही है। इस बुक को जब आप लोग परचेज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स को बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आप सभी स्टूडेंट के सामने विषय सूची है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप सभी स्टूडेंट्स को टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इनका आरपीएफ या आरपीएसएफ कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी आता है, साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट की भी बुक आती है। उसके अलावा ग्रुप डी की भी बुक्स आती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके आप इन बुक्स को इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं या फिर इन बुक्स का आप कॉम्बो पैक्स भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और रेलवे से भर्ती से संबंधित जो कुछ भी अपडेट्स आ रही हैं हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती जा रही है। ओके, तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि अलरसा, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, इसके तरफ से जो आपके चेयरमैन और सीईओ हैं, जो कि अभी हाल ही में बनी है सिन्हा मैडम, जो कि आपका रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है। इनके तरफ से मतलब कि इनको चिट्ठी लिखा गया है और इनको अवगत कराया गया है कि जो आप लोगों ने वैकेंसी अनाउंस करी है मात्र 5,696 पोस्ट की, ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके साथ ही इनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि दिसंबर 2023 तक इनके पास जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार एएलपी की जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, 16,373। इसके अलावा देखेंगे तो इनके द्वारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोटिस का भी जिक्र किया गया है। वो नोटिस नंबर है नोटिस नंबर RB 84/2023। इनके द्वारा बताया गया है कि RB नंबर जो नोटिस नंबर था 84/2023, इसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका जोनल रेलवेज था सभी जोनल रेलवेज को अपने जोन का असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी है, जिसको आप लोग लोको रनिंग स्टाफ बोलते हैं या फिर क्रू की वैकेंसी है, उसको रिव्यू करने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक बहुत सारे जोन्स के द्वारा अपने पर्टिकुलर जोन का जो एएलपी की जो वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है, उसका रिव्यू नहीं किया गया है। वरना यदि अगर इसका रिव्यू कर लिया जाता तो ये जो वैकेंसी है 16,373, इससे भी ज़्यादा होती और सारा को रिव्यू कर लिया जाता, तब जाकर के एक्चुअल नंबर पता लग पाता। तो आइए अब देख लेते हैं जिस पर्टिकुलर नोटिस नंबर का जिक्र किया गया है RB नंबर 84/2023 का, उस पर्टिकुलर नोटिस में क्या कहा गया। ये जो आप लोग का नोटिस है RB नोटिस नंबर 84/2023, ये आप लोग का जारी हुआ था 23 जून 2023 को। ये किसके तरफ से जारी हुआ था, तो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ था। किनको जारी हुआ था, तो जितने भी आपके जोनल मैनेजर्स होते हैं सभी को जारी हुआ था। और इसमें जो इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, तो जो भी मतलब कि नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं, स्पेशली क्रू ओनली, यानी कि जो भी आपका रनिंग स्टाफ होता है, जिसमें आप लोग मेनली असिस्टेंट लोको पायलट आता है, उसके पोस्ट की क्रिएशन की बात की गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था फ्रेंड, जब आप लोग कोविड का दौर चल रहा था, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 2020 और 2021 आप लोगों का कोविड का दौर था। ठीक है, तो 10/9/2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक चिट्ठी जारी किया गया था। किनको, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जितना भी नया पोस्ट का क्रिएशन हो रहा था उन सभी नए पोस्ट के क्रिएशन पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि फाइनेंस का कुछ इशू आ रहा था, कुछ दिक्कत आ रहा था। लेकिन होता क्या फ्रेंड, जो आप लोग का रनिंग स्टाफ होता है, स्पेशली जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, इसके बिना रेलवे को चला पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग एक तरह से नामुमकिन सा होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे एक ऐसी संस्था है जो 24 घंटा में 24 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिक्वेस्ट किया गया था कि कम से कम आप हम लोग को रनिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट करने की अनुमति दीजिए। तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विचार विमर्श किया गया था और रनिंग स्टाफ की बहाली करने की अनुमति दी गई थी। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र करना चाह रही है अलरसा, और कहना चाह रही है कि जो RB नोटिस नंबर 84/2023 में जिस पर्टिकुलर बात का मेंशन किया गया था कि आप लोग अपने अपने जोन्स का जितना भी आप लोग रनिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, उसको रिव्यू करिए और उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप लोग भर्तियों को कर सकते हैं। तो उसी बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि यदि अगर प्रॉपर रिव्यू किया जाए तो 16,373 से भी वैकेंसी बढ़ेगा और एक्चुअल नंबर मालूम चल पाएगा। उसके अलावा और भी पर्टिकुलर बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जो आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट है, इसका प्रॉपर नंबर नहीं होने की वजह से एक एएलपी को 12 से 20 घंटे तक का ड्यूटी करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो उनका वीकली छुट्टियाँ होती है उस छुट्टियों को भी डिनाई कर दिया जाता है। उसके अलावा जो आप लोगों का कुछ इमरजेंसी छुट्टियाँ होती है, वो इमरजेंसी छुट्टियाँ भी असिस्टेंट लोको पायलट्स को नहीं दे पाती है रेलवे। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है यदि अगर इन सारी भर्तियों को टाइम से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है तो भविष्य में हो सकता है कि इन भर्तियों में कमी की वजह से रेलवे में कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।